हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट के सीजन 1 के एपिसोड 3 को। अगर अभी तक आपने इसके एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए। इस एपिसोड का नाम है डिग दैट कैट इज रियल गॉन। ये कहानी है कार्निवल में काम करने वाले अल्रिक की, जिसे अनडाइंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो मर के दोबारा जिंदा हो जाता है। आज वो ग्रैंड फिनाले कर रहा था क्योंकि उसे पूरे एक दिन के लिए दफनाया जाता। ऑडियंस की एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पर होती है और मरने से पहले होता है अल्रिक के पास बहुत सारा टाइम और शुरू करता है हमें बताना कि ये सब कैसे शुरू हुआ। वो पूरी तरह कंगाल था और गलियों में पड़ा रहता था, मगर एक दिन एक डॉक्टर उसके पास आता है और उसे बहुत से पैसों का वादा करता है। बदले में वो अल्रिक पर करेगा एक्सपेरिमेंट। अल्रिक को तो बस पैसे चाहिए थे। डॉक्टर उसे अपनी लैब में ले आता है और उसे बताता है कि वो बिल्लियों की 9 जिंदगियां उसे देगा, क्योंकि बिल्लियों के पास 9 जिंदगियां होती हैं और वो 9 जिंदगियां डॉक्टर अल्रिक को देना चाहता है। हुई ना इंटरेस्टिंग बात, मगर ये सब हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। अल्रिक को उससे कोई मतलब न था, उसे बस चाहिए थे पैसे। डॉक्टर बताता है कि वो बिल्ली का एक ग्लैंड उसे लगा देगा, जिससे बिल्ली की 9 जिंदगियां उसकी हो जाएंगी। डॉक्टर सर्जरी करके बिल्ली का ग्लैंड एल्रिक को लगा देता है, मगर एल्रिक को इस पे यकीन नहीं आता, इसलिए डॉक्टर उसके सर पे गोली मार देता है और एल्रिक उस वक्त मारा जाता है। मगर कुछ देर बाद उठ खड़ा होता है। वो डॉक्टर को गुस्से से पकड़ लेता है कि मुझे क्यों मारा, मगर जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि उसके पास क्या आ गया है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था। डॉक्टर उसे पैसे देता है और बोलता है कि तुम इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। डॉक्टर उसे ले जाता है कार्निवल हेड के पास और उसे बताता है कि उसके पास एक नायाब चीज है जो पहले किसी ने नहीं देखी होगी, एक आदमी जो कि मर के फिर से जिंदा होगा। कार्निवल हेड भी मान जाता है। इस तरह होता है एल्रिक का पहला शो। वो उसे पानी में डुबो कर मार देते हैं। वो उसे 1 घंटे तक पानी में डुबोए रखते हैं। इस तरह वो सबके सामने दम तोड़ता है, मगर वो जब पानी निकालते हैं तो कुछ देर बाद वो दोबारा जिंदा हो जाता है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और वो फेमस हो जाता है। इस तरह उसकी जिंदगी बदल जाती है, मगर उसका लालच बढ़ चुका था। उसे सारा पैसा खुद चाहिए था। वो डॉक्टर को कार में ले जाता है और कार क्रैश कर देता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि वो दोबारा जिंदा हो जाता है और डॉक्टर नहीं होता। एल्रिक और पैसा कमाने लगता है। वो मोटी रकम हासिल करने के लिए ऑडियंस में से ही किसी से खुद को मरवाता था, जो उसे और ज्यादा पे करता। एल्रिक को पता चलता है कि डेथ टाइम का तरीका भी मैटर करता है, इसलिए वो अपनी जीएफ को बता देता है अगर वो जिंदा ना हो तो उसे पोस्टमार्टम के लिए ना भेजे, बल्कि उसकी बॉडी को छुपा दे, वो जिंदा हो जाएगा। वो जिंदा होता है तो वो उसे दोबारा मार देती है और उसका सारा पैसा लेकर भाग जाती है। हो गया ना मोए मोए। अब एल्रिक फिर से कंगाल हो गया था और उसके पास बची थी सिर्फ 2 जिंदगियां, इसलिए उसे आखिरी शो करके दोबारा से पैसे इकट्ठे करने थे। वो अपना आखिरी शो रखता है और कार्निवल हेड भी मान जाता है, क्योंकि उसका कार्निवल तो चल भी उसी की वजह से रहा था। अब एल्रिक खुश होकर अपनी लाइफ सेट करने का सोचता है और वो उस बिल्ली का शुक्रिया करता है, मगर तभी उसे ख्याल आता है कि ग्लैंड तो बिल्ली को मार के ही निकाला गया था, यानी एक लाइफ तो बिल्ली की पहले ही चली गई थी और एक लाइफ तो उसकी डॉक्टर ने ली थी, जो कि उसे साबित करने के लिए थी, यानी उसके पास आज वाली सिर्फ आखिरी लाइफ बची थी। मगर अब ये सब समझने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है।